धीरे से प्रकार से इसे और 3 बार उसके विपरीत दिशा में ले जाने का अभ्यास के बाद हम अग्रसर होते हैं गर्दन की ओर। गर्दन ऐसे दूर घुमाते हुए ऐसे आराम आराम से घुमाते हुए धीरे धीरे 3 बार सीधे दिशा में घुमाइएगा, फिर 3 बार उसकी विपरीत दिशा में घुमाइएगा। अब गर्दन थोड़ा पीछे झुका करके रखिएगा। सांस छोड़ते हुए आगे, जिसको सर्वाइकल की समस्या है गर्दन आगे न झुकाएं। श्वास भरते हुए पुनः पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए सामने, सांस भरते हुए पुनः पीछे, छोड़ते हुए सामने। दाहिनी ओर झुकाएंगे, बीच में आएंगे, फिर बाएं। दायां ओर झुका के रखना, कमर गर्दन सीधे, मन प्रसन्न, चित्त शांत। चलिएगा, दोनों हाथ को लिया सामने ला करके सांसों के साथ अपनी ओर आएगा तो सांस भर रहे हैं। इससे अर्थराइटिस कभी नहीं होगा, हाथ पैर कभी नहीं होगा, पार्किंसन कभी नहीं होगा। इसको करने से सर्वाइकल में भी राहत देता है। तो ये अभ्यास रोज करने चाहिए। प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराते हुए अपने सारे काम करना चाहिए, क्योंकि किसी का लाइन है, वह लाइन याद आ गया, सीधे से घुमाएंगे। वह लाइन याद आ गया, पूरा याद है कि नहीं वो नहीं मालूम। तो कहते हैं तुम अच्छा करिए, तुम अपने लिए अच्छा सोचिए, बुरा सोचने के लिए तो लोग हैं ना। तुम ऊपर उठने का सोचिए, तुम्हें गिराने के लिए तो लोग हैं ना। ऐसे हाथ सीधे रख करके सांसों के साथ, डायमेंशन ठीक होना चाहिए। सीधे मतलब सीधे ऐसे कंधे के समानांतर हो। आप ऊपर उठने का सोचिए, नीचे ढकेलने के लिए लोग तो है ना। आप अच्छा करिए, अपने आप को अच्छा मानिए, बुरा मानने के लिए लोग है ना। मतलब हमको अच्छे काम करना है, लोग क्या करते हैं क्या कहते हैं इसके चक्कर में मत रहिए, नहीं तो आप कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। 5 बार सीधे दिशा में किए हैं तो 5 बार उसको विपरीत दिशा में भी करना जरूरी। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप सभी सीख गए होंगे। ऐसे अब ये अभ्यास करना, ये फेफड़े के लिए भी विकासक है। दोनों हाथ पर कोहनियां जोड़ना, सांस भरते हुए पीछे तान देना, जितना हो सकता है ताने, जितना ताकत के साथ तान सके। दोनों पीछे की हड्डियां मिल जाने चाहिए, दोनों ब्लेड। सांस छोड़ते हुए, सांस भरते पुनः पीछे, सांस छोड़ते हुए। अब कंधा घुमा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंधे ऐसे घुमा लीजिए। 10 बार सीधे दिशा में घुमाइएगा, पूरे आराम से रिलैक्स होकर के। तेल की मालिश जरूर करने के लिए आपको बताता हूं। तेल की मालिश करेंगे तो पूरे शरीर पे नरिशमेंट रहेगा। हमारे रोम छिद्रों के माध्यम से तेल भीतर जाते हैं और हमें अंदर से नरिशमेंट करते हैं, हड्डियों को पोषण देते हैं। तेल जो है
लुब्रिकेंट से रहेगा, एक चिकनाई रहेगा, चिकनाई नहीं रहेगा तो कठोरता रहेगा, कठोरता रहने से घर्षण होगा, घर्षण होने से दर्द होगा। तो तेल की मालिश से भी जरूर बताता हूँ आपको, तेल की मालिश जरूर करना बहुत जरूरी। चलिए कमर घुमा लीजिए, ऐसे दोनों तरफ। 5-5 सेकंड रुकने का अभ्यास, 5-5 सेकंड रुकने का अभ्यास कम से कम। फिर बारी आती है हमारे पैरों की। यह पैर हमारे दिन भर हमको उठा के रखते हैं, क्या हम इनको उठा के रख सकते हैं? यह दिन भर हमें उठा के रखता है, तो इसको मजबूत करना जरूरी है। फिर पंजे आगे, श्वास छोड़ते हुए पंजे ताकत के साथ आगे करेंगे, श्वास भरते हुए अपनी में रोक के रखना है। ये घुटने के दर्द जिनको ज्यादा है करके देखिएगा, ऐसे रोक करके ताकत के साथ ऐसे तानना है, तो पीछे भी पैरों से तान करके रखना है, फिर अपनी ओर खींच के रखना। जितना ताकत लगा सके इसमें उतना आपके घुटने अच्छे रहेंगे, तान करके रखना। तो श्वास में सामने श्वास करते हुए अब राउंड करना है, राउंड ऐसे गोल घुमाना है, ये ऐसे गोल घुमाइएगा। एक एक पैर के जो ज्वाइंट्स है ना टखने, वह स्वस्थ रहेंगे। अगर वायु वहां पे भरा होगा, अपान वायु वह निकलेगा, ऐसे दोनों तरफ से घुमाना है। अगर 5 बार सीधे दिशा से घुमाए तो 5 बार उल्टे दिशा से, 10 बार किए हैं तो 10 बार से। अच्छे से टकराइए, आपके पैर में कभी झिनझिनी नहीं होगी, आपके पैरों में रक्त की कमी कभी नहीं होगी, साइटिका का दर्द नहीं सताएगा। इसको करने से एक एक नस नाड़ियां खुल जाती है, और नस नाड़ियां खुलेंगी तो अच्छे से कभी कोई दर्द नहीं होगा, खिंचाव नहीं होगा, तनाव नहीं होगा। एक आगे एक पीछे ऐसे कर सकते हैं, तो बैठे बैठे पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाएगा। अर्ध तितलियासन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 दूसरे पैर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पूर्ण तितली आसन बहुत अच्छा अभ्यास है। ऐसे एक पैर को मोड़ना 10 बार सामने की, श्वास भरते अपनी और श्वास छोड़ते सामने की ओर, सांस भरते अपनी और सांस छोड़ते सामने, सांस भरते पुनः अपनी और सांस छोड़ते सामने से, सांस भरते पुनः अपनी और सांस छोड़ते सामने से, श्वास भरते हुए अपनी और सांस छोड़ते पुनः सामने से। 10 बार देखिए आपके एक एक अंगों पे, सांस भरते अपनी और लगेगा, सांस छोड़ते सामने, गंधाओं के लिए रुकने के लिए। अब इस पैर को ऐसे रख करके, कमर गर्दन सीधे रख करके, ज्वाइंट्स को पकड़ करके आपको ऐसे चाबी भरना है 5 बार, टखने को भी खोलना है ऐसे, 5 बार चाबी भरिए सीधी दिशा पे, और फिर 5 बार विपरीत दिशा में चाबी भरिएगा।
अब ऐसे करिए, एक हाथ नीचे, फिर एक हाथ से दबाते हुए पिलाते हुए। अब ये प्रकार ऐसे पिला दीजिए भैया। फिर अब दूसरा पैर को ऐसे पकड़ना है, अब ऐसे चाबी लगाना ऐसे 5 बार सीधे दिशा में, फिर 5 बार उसके विपरीत दिशा में ऐसे करिए। श्वास भरते अपनी ओर लगेगा, श्वास छोड़ते सामने दबाना, ऐसे करिए। फिर ऐसे हिला दीजिए, ऐसे देखिए। एक हमारे महत्वपूर्ण अंग जो है वह खुल गए हैं। सीधे बैठ करके भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सामान्य अवस्था में सांस लिए, रोके और दिए, सांस लिए, आज थोड़ा ध्यान का अभ्यास करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम कर लीजिए, ओंकार के उच्चारण के साथ ध्यान का अभ्यास करेंगे। चलिए, सबसे पहले 3 बार ओंकार का उच्चारण, उसके बाद ध्यान आंखें बंद करके। स्वामी जी ने उस दिन आपको ध्यान का अभ्यास करा। चलिए, लंबा गहरा श्वास भरते हुए ध्यान मुद्रा में बैठ करके 5 बार श्वास भरना है और फिर ओंकार का उच्चारण ऐसे 5 बार करना है और आंखें बंद रहेगा। मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। चलिए, अब भीतर मौन होकर के आंखें बंद करके सहजता से उस अभी ओंकार का जो उच्चारण किए उसको मन ही मन दोहराना है कि मन में ध्वनि चल रही है। मन में आप महसूस करना, मैं बोल रहा हूँ आप महसूस बस करिए कि आपके मन की आवाज आ रही है ओंकार की। महसूस करिए मेरे शब्दों में पुनः उस श्वास को, उस गति, उस ध्यान को महसूस करना।
आंखें बंद करके उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करिए जिसने इस सुंदर सृष्टि की रचना की। उसका ध्यान उसको अपने अंतः पटल पे, हृदय स्थान पे भाव देते हुए प्रत्येक आती और जाती हुई सांसों पे ध्यान देना है। यह ध्यान की सबसे पहली सीढ़ी, सबसे आसान सीढ़ी, सबसे सरल सीढ़ी। तो आती और जाती हुई सांसों पे पूरा ध्यान, पूरा फोकस। चित्त को शांत करना, मन को धीरजता देना और आंखें बंद करके अपने आप को देखना, अपने शरीर को देखना कि कितना सुंदर रचना भगवान ने हमारी की है। सुंदर हाथ पैर, सुंदर शरीर। धन्यवाद देना उस प्रभु का कि प्रभु आपने मेरा सुंदर शरीर दिया है, इसके लिए धन्यवाद। क्योंकि कई जने के तो हाथ भी नहीं है। धन्यवाद देना प्रभु का, हे प्रभु आपका धन्यवाद, आपने मुझे पैर दिए हैं, कईयों के तो पैर नहीं है, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद देना प्रभु, इतने सुंदर आंखें दिए हैं, कईयों के तो आंखें नहीं है। वाणी के लिए धन्यवाद करना, हे प्रभु मैं बोल सक रहा हूँ, आपकी आशीर्वाद है, आपकी अनुकंपा है, आपकी कृपा है। कईयों को तो जुबान नहीं है प्रभु। धन्यवाद देना उस भगवान का कि सुंदर मन दिया है, तन दिया है, जीवन दिया है, इतने अच्छे परिवार दिए हैं, कई तो बेसहारा है। तो मैं अपने आप को स्वस्थ रख सकूं और दूसरों को स्वस्थ रखने का काम कर सकूं, ऐसा भाव करिए। और ध्यान करिए अपने हृदय पटल पे, अपने वक्ष स्थल के पास, छाती के बीच पे एक दिव्य औरा जल रही है, एक दीपक जल रहा है। इसे बंद आंखों से महसूस करना है आपको और बंद आंखों से उस दीपक को ध्यान करते हुए देखना। देखिए क्या दिव्य अलौकिक ऊर्जा आपके भीतर जल रही है। वह ज्ञान का प्रकाश है, वह भक्ति का प्रकाश है, वह प्रेम का प्रकाश है, वह सेवा का प्रकाश है, वह समर्पण का प्रकाश है, वह त्याग का प्रकाश है, वह नियमितता का प्रकाश है, वह योग का प्रकाश है, वह आत्मा का प्रकाश है। उस प्रकाश को ध्यान से देखिएगा। आंखें सहजता से, कोमलता से बंद रखते हुए प्रत्येक श्वसन प्रश्वसन पे ध्यान देना आपको। मौन रहिएगा कुछ समय, अपने भीतर उतरिएगा। चलिएगा, जोरदार घर्षण करिएगा। सर्वप्रथम ताकत के साथ घर्षण करेंगे, जोरदार घर्षण। आंखों पे लगा के कुछ समय रखेंगे, तुरंत आंखें नहीं खुलेंगे, सभी ध्यान रखेंगे आप लोग। फिर आंखें थोड़ी देर बंद रखेंगे। अब थोड़ा फिर घर्षण करके आंखों के पास बाहर रख करके धीरे 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 हथेलियों को देखते हुए आप आंखें खोलेंगे।